जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। जैसे जा रही है शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, वैसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1764 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1954 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पल्लव राजवंश की आपको राजधानी बतानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कांचीपुरम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम, एक ही बात है। तो कांची राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा तंजौर। ये चोल वंश की राजधानी थी। तंजार या तंजावर एक ही बात है। चोल वंश की राजधानी थी, और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1920 करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1828 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पर की थी? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इतना आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये परीक्षा में। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें सभी इतिहास के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन इसमें इतिहास से संबंधित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिएगा, गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पतंजलि किसके समकालीन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पतंजलि किसके समकालीन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पतंजलि ये महाभारत के लेखक हैं। बताइए ये किसके समकालीन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यमित्र शुंग के। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो सी करेक्ट आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1919 में अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोतीलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, 1919 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश या मामलुक वंश एक ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, लाहौर करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था तंजौर, ये चोल वंश की राजधानी थी। आपसे क्या पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा लाहौर थी। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है औरंगजेब का निधन कब हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए औरंगजेब का निधन कब हुआ था। इसके लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1707 में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 1707 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुगल शासक जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कश्मीर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुगल शासक जहांगीर ने शालीबाग बाग का निर्माण कश्मीर में किया था। डी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किसने करवाया था, तो आप लोग याद रखिएगा जहांगीर ने करवाया था।
यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिकंदरा में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइए महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। यस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। सभी लोग आंसर करिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी बताइए इनका जन्म कब हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1861 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1872 में, 1972 में, 1772 में, 1984 में। ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लाख बख्श का खिताब किसे दिया गया था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए लाख बख्श की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, बलबन। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। लाख बख्श की उपाधि से कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्ष ये वर्धन वंश के एक शासक थे। आप लोग याद रखिएगा। ये नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। ये भी आप लोग याद रखिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा थानेसर से कन्नौज। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा है और इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1903 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इंडियन ओपिनियन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन
1903 में। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1962 में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय या नानावती, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मदन मोहन मालवीय। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका मदन मोहन मालवीय। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाविनिष्क्रमण। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 21 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दसवंत। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार दसवंत थे। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तत्वोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए तत्वोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वोधनी सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा 24 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा अमृतसर अमृतसर ये कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना कब की गई थी। आप लोग याद रखिएगा 1577 में। सभी लोग याद रखिएगा अमृतसर कहाँ पर है। ये पंजाब का एक नगर है और यहीं पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर ये सिख धर्म से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा गुरु रामदास। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने दोस्तों सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गयासुद्दीन बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। और बलबन, इसने आप लोग याद रखिएगा फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन भी किया था। परीक्षा में पूछा जाता है किसने फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किया था, आप लोग याद रखिएगा बलबन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए, सभी लोग बताइएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका 1988। बी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जानते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओरछा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंग वंश के शासक ने। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ओरछा में जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण गंग वंश के शासकों ने करवाया था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 29 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग याद रखिएगा, खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत वैनसांग आया, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 1905 में। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, 1905 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये बताइएगा आप। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 1905 में जब भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, उसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम, दूसरी, तीसरी या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, दूसरे। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया है बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ए करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीत किसकी हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजों की जीत हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। ये याद रखिए, परीक्षा में पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बहुत अच्छे, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगलेशा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, मंगलेशा। सभी लोग याद रखिएगा। चालुक्य वंश का शासक था। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि किस वंश का शासक था, तो आप लोग याद रखिएगा चालुक्य वंश का शासक था और इसने बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बादामी गुफा मंदिर ये कहाँ पर है अभी, तो याद रखिएगा कर्नाटका में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग याद रखिए, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। बताइए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, रामदास ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था। जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जल्दी से आंसर करिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो ये बारदौली सत्याग्रह है ये 1928 में हुआ था शुरू। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो नेतृत्व है ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसका याद रखिएगा, आंसर सी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, यह किसने कहा था। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह किसने कहा था, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर ने यह कहा था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल शंकर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ये नारा किसने दिया था, किसने कहा था ये। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा बाल गंगाधर तिलक ने। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। तो इससे आप लोग याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राधा कांत देव। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। तो सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है सबसे पहला देश कौन सा है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या फिर रसिया। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूजीलैंड। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 46 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। सभी बताइएगा, मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1897 में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी लोग याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। बताइए भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। जल्दी से आंसर करिए इसका। बताइए भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इसी के साथ ही ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। आजादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी लोग याद रखिए, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इतिहास से संबंधित 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड मॉर्निंग। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।